नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, फॉरेन मीडिया इंटरवेंशन भारत में बहुत पहले से चल रहा है, 1947 से चल रहा है। और आपको मालूम ही है कि बिली ग्राहम जो एक अमेरिकन खुफिया तंत्र का एक हिस्सा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है USCIRF के थ्रू प्रेशर बनाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग फालतू में प्रेशर में आ जाते हैं, उसकी तरफ से वीक बनाती है, पैसा देती है अपने क्रिश्चियन ग्रुप्स को, रिलीजियस कन्वर्ट, क्योंकि रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो स्पाई करने के लिए सबसे अच्छा टूल होता है। चाणक्य नीति भी बोलती है, चाणक्य बोलती है कि किस तरह राजा को अपने जो साधु वर्ग है उनको घुमाना चाहिए हर जगह, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, राजा को देते रहे, विश्वसनीय पात्र। सेम मॉडल ये लोग भी फॉलो करते हैं। फिर ये लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में। पुतिन ने बोला था अमेरिकन मीडिया इज द नंबर 1, पूरा दुनिया का कंट्रोल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे कुछ भी ले ले, एक्स, ये सारे अमेरिकन खुफिया तंत्र है। अब उसको खुल के लिखते हो, आजकल चैट GPT पे आप खुल के लिखते हो, उसको क्वेश्चन पूछते हो, उससे आंसर लेते हो। जिस मॉडल पे वो काम करती है वो अब्राहमिक मॉडल है और बच्चे लोगों को बताया जाता है यही सच है, तो वो क्या सोचेंगे? अब्राहमिक मॉडल ही सोचेंगे। अभी सर्वम AI आ रहा है भारत का, आप उसको कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे या किस मॉडल पे बेस्ड है, वो भारतीयों को सबसे पहले सर्वम AI को ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि हमको सुनना है हमारे शास्त्रों का व्यू पॉइंट, हमारा कल्चरल व्यू पॉइंट। हमारा कल्चरल व्यू पॉइंट आता है वेद पुराण से, रामायण महाभारत से। उन लोगों का आता है कल्चरल व्यू पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट से, अब्राहमिज्म से, है ना। तो दोनों में समानता ही नहीं है। ये कोई गूगल जैसी सर्च नहीं होगी, गूगल पे सर्च किया वो कर दिया उसने, नहीं। दिस इज ए डीप, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, उसको पता लग रहा है वो कैसे आपको समझ रहा है, आप कैसे समझ रहे हो, ठीक है। तो ये स्टेट इंटरवेंशंस होते हैं सारे। आपको लगता है कि बस हम तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फिर आते हैं न्यूज मीडिया आउटलेट्स, जो वेस्टर्न न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं। अल जजीरा इज ए वेस्टर्न न्यूज मीडिया आउटलेट, नॉट अरेबिक। अल जजीरा का अमेरिका में भी चैनल चलता है क्योंकि इट्स वेस्टर्न प्रमोटेड, अमेरिकन मनी है उसके अंदर। कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, BBC, अल जजीरा, दीज आर ऑल वेस्टर्न आउटलेट्स एज पर अमेरिकन फीडबैक, ओके, अमेरिकन इंफॉर्मेशन। और ये सारे लोग माइनॉरिटी राइट्स पे ही बात करते हैं, कोई हिंदू राइट्स की बात नहीं करता, क्योंकि भारत में सरकार भी हिंदू राइट्स बात नहीं करती, भारतीय सरकार भी हिंदू राइट्स पे बात नहीं करती। हिंदू एग्जिस्ट नहीं करते किसी के लिए, वोट के लिए सब पहुंच जाते हैं। हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, कश्मीर, कम्युनल वायलेंस, जैसे कि अमेरिका में कम्युनल वायलेंस नहीं होते, कितने गन वायलेंस होते हैं, राइट्स होते हैं, कितने राइट्स होते हैं, किस भारतीय मीडिया ने कवर किया? भारतीय मीडिया विल बी नोन एज फॉरेन मीडिया प्रोवाइडर इन अमेरिका। क्या भारत में हम लिखते हैं अमेरिकन मीडिया इन्फ्लुएंस? नोट होना चाहिए नीचे, दिस इज प्रमोटेड बाय द अमेरिकन मीडिया। अल जजीरा की न्यूज प्रमोटेड बाय द वेस्टर्न मीडिया। अल जजीरा इज नॉट अरेबिक, इज वेस्टर्न, दोहा से चलता है। उसका काम है इस देशों में लड़ाई करवाते रहना, है ना। फिर एम्पलीफाइंग प्रोटेस्ट, सरकार के विरुद्ध, जो भी हिंदू सरकार होगी, आप कोई भी देख लीजिए, मेधा पाटकर से लेके कुंदलम पावर प्लांट से लेके कोई भी प्रोटेस्ट देखिए, सब में क्रिश्चियन ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे या फॉरेन मीडिया प्रमोटेड इन्वॉल्व होंगे सारे। 2023 की BBC की 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री आई थी, द मोदी क्वेश्चन। मोदी क्वेश्चन में, ये BBC की डॉक्यूमेंट्री है, उसने रिविजिट्स 2002 गुजरात राइट्स, जबकि उसके बारे में दे डोंट रिस्पेक्ट भारतीय सुप्रीम कोर्ट। बिलीव मी, नो, दे डोंट रिस्पेक्ट इंडियन सुप्रीम कोर्ट। दे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भरी हुआ है। दे क्वेश्चन द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। Why there was no Indian media outlet except Arnab Goswami questioning British laws, grooming gangs? किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। DW, किसको DW क्यों नहीं क्वेश्चन किया गया भारतीय मीडिया से, ऑफिशियल मीडिया से?
भारतीय इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया उसके ऊपर? कुछ नहीं किया। उसने लिखा अ प्रीवियसली अनपब्लिश्ड यूके फॉरेन असेसमेंट, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है बीबीसी, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा उसको बोला है लैकिंग ऑब्जेक्टिविटी, ब्लॉग शेयरिंग ऑफ क्लिप्स, लेकिन अभी भी अलाउ किया हुआ है। अगर उसको आप पेनलाइज करते तो खत्म होता। दिस इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग मनी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। उसको पेनलाइज करना चाहिए। अगर 500 मिलियन के पॉपुलेशन में यूरोप कैन गिव 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर फीस फाइन ऑन दीज कंट्रीज, भारत की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उस पर 3 गुना होना चाहिए। Any violation of Western media must be charged 3 times the average for other countries. 3 times. और फिर ब्लॉग शेयरिंग ऑफ क्लिप्स अंडर इमरजेंसी आईटी रूल्स लेटर कंडक्टेड, ये बेसिक पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए। और मैं आ रहा हूं वो विजय पटेल जी के खुलासे पे, उस पे भी आ रहा हूं मैं। डॉक्यूमेंट्री वॉज नॉट ब्रॉडकास्ट इंडिया बट वाई अदर कंट्रीज, उस पे बीबीसी पे केस होना चाहिए था, नॉट सेंडिंग दैट डॉक्यूमेंट्री टू एनी अदर कंट्री। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोडक्शन था। अदरवाइज बीबीसी विल बी ब्लॉक्ड इन इंडिया, अल जजीरा विल बी ब्लॉक्ड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज आल्सो, जहां जहां भी भारत का इन्फ्लुएंस है। इसको बोलते हैं सैंक्शंस, दीज आर, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज के नाम पे कर रहे हैं ऐसा सब चीजें, है ना। फिर तो ये करना चाहिए। अमेरिका नहीं करता इस पे, अमेरिका करता। Has any Indian media outlet raised a question about the plight of Native Americans in America? किसी ने नहीं किया अभी तक, क्योंकि अमेरिका will sanction them, डर के मारे नहीं किया। और अमेरिका सिर्फ 30 करोड़ लोगों का देश है, भारत 150 करोड़ का देश है। हिंदू रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की है, बाकियों के लिए तो पूरी दुनिया है। और उन्होंने कैसे टर्म्स यूज किए? मिलिटेंट्स वर्सेस टेररिस्ट आफ्टर 2025 पहलगाम अटैक। हम लोग प्रोटेस्ट ही करते रह गए। सैंक्शंस 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 सैंक्शन, पैसे मांगना चाहिए। चाणक्य नीति क्या बोलती है? बिजनेसमैन को टैक्स के द्वारा किया। ये लोग तो एंटी भारत काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, इन पे फाइन्स होने चाहिए, इनके ऑफिसेस बंद कर देने चाहिए। दे विल पे यू द मनी एंड स्टिल ऑपरेट हियर, बिलीव मी। सरकार बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑफ ब्रिटिश ग्रूमिंग गैंग्स बाय द ग्रूमिंग गैंग्स, कोई इशू नहीं उठाया। नॉर्वे में सामी पीपल, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सामी पीपल, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकans, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन इन मैक्सिको, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन नॉर्वे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जर्मनी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इटली, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन फ्रांस, कोई भी इशू नहीं उठाया गया, है ना। डिसइंफो लैब्स, इनविजिबल लैब्स 2024, coordinated foreign media academy efforts funded in part by entities linked to George Soros Open Society Foundation। अभी तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को हमने बैन नहीं किया है, हेनरी लुस फाउंडेशन बैन नहीं किया है। डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी, उनके देश में कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? पूछा नहीं क्वेश्चन। रेसिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस्लामोफोबिया, अरे इस्लामोफोबिया इज द वर्ड क्रिएटेड बाय द इस्लामिस्ट, इस पे किसी ने रिसर्च ही नहीं किया। किसने क्रिएट किया था? टू फ्रेंच लेडीज क्रिएटेड द वर्ड अगेंस्ट देयर ओन पीपल, उस पर किसी ने बात नहीं किया अभी तक। और ये सब इंडियन एनजीओस के थ्रू होते हैं। एफसीआरए 2015 से भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल किया है, citing violations, diversion of funds and activities against national interest. Funding from USAID, USAID में स्टेट डिपार्टमेंट को सैंक्शन करना चाहिए भारत को, नॉट अलाउड। क्या करेंगे? ईरान के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाए, आपके विरुद्ध क्या करेंगे भाई? किससे डर रहे हो? अनलेस आप पैसा ले रहे हो कहीं से। ओपन सोसाइटी, ओमिद्यार फाउंडेशन, ओसीसीआरपी, एंटी कॉर्पोरेट कैंपेन्स, अदानी के विरुद्ध कैंपेन, बाकियों के विरुद्ध, इंडियन बिजनेसमैन के विरुद्ध कैंपेन। सपोज इंडिया रन ए कैंपेन अगेंस्ट इलॉन मस्क, वैसे बाय द वे आई लव इलॉन मस्क, बट इंडिया के लिए तो अच्छा है गुजरा में, वो पता नहीं मुझे ना। तो बट इंडिया पे इफेक्ट हो रहा है तो उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। फिर 2025-26 में रूल्स को टाइटन किया गया। फिर फ्रॉम पब्लिशिंग न्यूज, करंट अफेयर्स, मैंडेटरी, ये सब रूल्स भारत ने लगाए। भारत ने जबरदस्त काम किया है।
India has put rules against foreign funded NGOs barred from publishing news, current affairs content. Mandatory disclosure of activities, geography, social media, and ultimate donors. Restrictions on politicization funding. Higher compliances, penalties. ओके और क्रिटिक्स कौन है ये? वेंडर्स, वेस्ट इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके थ्रू ही काम करते हैं वो लोग. क्रिटिक्स कॉल दिस स्क्वीज ऑन सिविल सोसाइटी. एक जर्मन काम कर रहा है भारत में. गवर्नमेंट फ्रेम्स ट्रांसपेरेंसी एंड सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन. रशियन मीडिया भी काम कर रहा है भारत में आरटी स्पुतनिक के थ्रू. लोकलाइज कंटेंट, एंटी वेस्टर्न फ्रेमिंग, पार्टनरशिप पीटीआई टास्क के थ्रू अलोंगसाइड बीबीसी भारत ने किया बिकॉज ए फ्रेंडली कंट्री. तो क्या इज देयर ए कंपैरेबल इंडियन मीडिया आउटलेट इन देयर कंट्रीज? नो. Is there, if CNN 18 is working here, is there a comparable Indian outlet with an Indian viewpoint there in US? That should be asked from the State Department. ये पूछा नहीं किसी ने. चाणक्य ऋषि नीति यही बोलती है, आदान प्रदान इक्वल होना चाहिए. फिर उसके बाद चाइनीज इन्फ्लुएंस, तो आपको मालूम है जिनहुआ, ग्लोबल टाइम्स, बट चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना खास नहीं है. देखिए भारत को बहुत चूरन बेचा गया. चाइना आपका बड़े से खतरा. अभी मुझे लगता है इन फ्यूचर India will recognize the West and US are the biggest threat to India's sovereignty. ये अभी नक्सल्स के थ्रू थोड़ा प्रूव हुआ है, बाकी से प्रूव हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में प्रूव हुआ है, और FCRA में तो सबकी पोल खुल गई. ठीक है. फिर कनेडिया में भारत ने काम किया. तो अब खालिस्तान इशू इज अ कनेडियन इशू, भारत से उसका कोई संबंध नहीं है. खालिस्तान इशू इज कनेडियन इशू, खालिस्तान इशू इज ब्रिटिश इशू. ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बनाया था ये सब चीजें. अमेरिकन इशू, ऑस्ट्रेलियन इशू, न्यूजीलैंड इशू उनका इश्यूज है. लेकिन जो भारत में पंजाब में हो रहा है वो भारतीय इशू है ना. तो भारत ने बहुत सारा काम किया. भारत ने फ्रेंच रिपोर्टर सेबेस्टियन फार्सीज को बैन किया. वनेसा डुगनॉ के भारत ने बहुत अच्छा काम किया भारतीय सरकार ने. ऑस्ट्रेलियन एबीसी अवनी दियास को उसने रिपोर्ट किया. तो बहुत सारे काम भारत ने भी किए. फॉरेन हैंड ट्रोप हैज डीप रूट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो इसको किया जाता है बार बार, मतलब कांग्रेस पार्टी के थ्रू, सबके थ्रू. अब आता है ये जो विजय पटेल जी ने काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है. दिनेश ठाकुर का क्या हुआ कि उसका जो केमिकल इंजीनियर, अब इसको $48 मिलियन, तो रैनबैक्सी के लिए विसल ब्लोअर था, वहां से $48 मिलियन मिला इसको, बिकॉज ही वाज ए वर्किंग फॉर विसल ब्लोअर फॉर रैनबैक्सी. वो केस क्या था किसी को पता नहीं है, बट ही गॉट लॉट ऑफ मनी. रैनबैक्सी प्लीडेड गिल्टी इन 2013 इन यूएस फेडरल कोर्ट एंड पेड $500 मिलियन सेटलमेंट अगेंस्ट ए जेनेरिक मैन्युफैक्चरर. और ठाकुर ने रिसीव किया यूएस फॉल्स क्लेम्स एक्ट अप्रोक्सीमेटली 48.6 मिलियन. फिर उसने बुक लिखी द ट्रूथ पिल, द मिथ ऑफ ड्रग रिपॉपुलेशन इंडिया विद लॉयर प्रशांत रेड्डी, क्रिटिसाइजिंग इंडियाज कॉलोनियल एरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. क्योंकि ये सब लोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सब लोग कर गए वेस्टर्न मेडिसिन को भारत में प्रमोट करने के लिए, जबकि बहुत सारे उपचार आयुर्वेद के थ्रू हो सकते हैं. बट इतना सारा पैसा होगा तो कौन आयुर्वेद को यूज करेगा, कौन प्रमोट करेगा? व्हाट ए फेल्ड कैंपेन अगेंस्ट राम बाबा रामदेव. फेल्ड कैंपेन, लेकिन फेल्ड कैंपेन अगेंस्ट डाबर नहीं हुआ. फेल्ड कैंपेन अगेंस्ट हिमालय ड्रग नहीं हुआ, क्योंकि दोनों मुसलमान ओन करते हैं, दोनों हलाल प्रोडक्ट्स हैं. उसके अगेंस्ट नहीं हुआ. बाबा रामदेव के विरुद्ध हुआ. उसको सरकार ने बाबा रामदेव को ही दबाया. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल सीडीसी एसओ, उन्होंने ये सब काम किया. फिर ठाकुर फाउंडेशन के थ्रू अभी खुलासे में सब बाहर आया है. स्क्रॉल वायर, न्यूज़लैंडरी आर्टिकल 14, फिर उसके बाद प्रियंका पुल्ला वायर का कोविड-19 टेस्टिंग, हॉस्पिटल्स, वैक्सीन ट्रायल्स, ये सब चल रहा था. गाम्बिया कफ सिरप कंटेमिनेशन डेथ, वो भी फॉल्स रिपोर्ट थी ताकि भारतीय वैक्सीन उधर ना पहुंचे. सब काम इनके थ्रू कराया गया, इंडियन अमेरिकन के थ्रू कराया गया. इनका तो ओसीआई कार्ड कैंसिल कर देना चाहिए अगर है तो. फिर उसके बाद डिसइंफो लैब, वो उसको पैसा किया. अक्यूज ठाकुर एंड यूजिंग द विसल ब्लोअर अवार्ड सिस्टमैटिकली फंड क्रिटिकल नैरेटिव्स टू डैमेज इंडियन फार्मास्यूटिकल. पूरा जो इंडियन फार्मास्यूटिकल विरुद्ध जो कैंपेन अब शुरू हुआ है अमेरिका में, ऑल बिकॉज ऑफ दीज गाइज. फिर उन्होंने इकोसिस्टम बनाया, फंडेड जर्नलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, जो कोड एक दूसरे को कोट करते हैं.
फिर ब्रॉडर नैरेटिव कंट्रोल विद अलायंस विद अमेरिकन रेगुलेटरी इंटरेस्ट ऑफ इट TFF's मीडिया ग्रांट्स, फॉरेन फंडिंग, इंडियन सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट से काम किया। फिर ये बात करते हैं वर्क एज ए लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेसी। एडवोकेसी में बहुत पैसा होता है अमेरिका में, इंक्लूडिंग रिपीटेड WHO अलर्ट्स, और ये सब में भारत के साथ काम। तो इसमें बहुत सारा द थिंग्स आर इन्वॉल्व जो कि फैक्चुअल नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। फिर अर्नब गोस्वामी ने इनको एक्सपोज किया, बहुत ही अच्छा एक्सपोज किया उन्होंने। फिर मल्टी पार्ट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बात किया, वोक मीडिया ग्रुप्स, CJP पे प्रोटेस्ट कर उन्होंने एक्सपोज किया। फिर उसके बाद TRP मैनिपुलेशन एलिगेशंस तो उनके ऊपर हुए थे, वो सब तो पता ही आपको कैसे हुआ थे, एक्सेप्ट किया उन्होंने। बट अब देखिए FCRA फाइल सीरीज, कॉकरोच अभिजीत दीप के, ये सब उन्होंने किया। ये सब अमेरिका में क्यों बैठे हुए हैं? अब विजय पटेल जी ने अच्छा काम किया, उनको फॉलो कर सकते हैं, विजय गजेरा ओ, ऑफिस ऑफ विजय, ये सोशल मीडिया कमेंटेटर है, सेल्फ चेकर फैक्ट, क्योंकि सेल्फ फैक्ट चेकर होता है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्राइब। क्यों भाई, अलग US गवर्नमेंट देना चाहिए सर्टिफिकेट? क्या सच बोलने के लिए US गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, भगवान का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन्होंने एक्सपोज किया TFF को, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, और फिर फंडिंग ऑफ एक्टिविस्ट, TFF ग्रांट्स, $8,000 फॉर सिविल लिबर्टी ग्रांट 2024 अकॉर्ड टू सौरभ दास। और इनका पूरा हैंडल पे आप जाके देख सकते हैं कि TFF इंडियन मीडिया आउटलेट्स, जर्नलिस्ट, स्क्रॉल, वायर, न्यूज लैंड्री, ये सब आते हैं उसके अंदर। फिर नेहा दीक्षित, अशोका यूनिवर्सिटी, आपको अशोका यूनिवर्सिटी का स्कैम मालूम ही है। अशोका यूनिवर्सिटी में सारे एंटी इंडिया नैरेटिव फार्मिंग, ऑल, क्योंकि कोई अमेरिका कोई सबके थ्रू, अमेरिका इन लोगों के थ्रू देता है ना, इंडियन अमेरिकन के थ्रू, तो पकड़ना पड़ेगा ये कौन कौन से लोग हैं ये। और तो ये ओवरऑल बॉडी है। तो इससे क्या आउटकम क्या आने वाला है? तो मीडिया तो पूरी तरह से एक्सप्लोज हो गया। व्हाट वी अंडरस्टैंड कि भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन वो अमेरिका का स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि उसके थ्रू आपको मिलते हैं वॉलंटियर्स, वो भी मुफ्त वाले, फेथ वाले, विच हेट हिंदू, क्योंकि जिसको सनातन धर्म से प्रेम उसी को भारत से प्रेम। देयर आर मेनी मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स हु फॉलो सनातन धर्म इन USA, वाइट मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स अच्छी तरह फॉलो करते हैं, दे इनोसेंट। उनके लिए भारत एक तपोभूमि है, उनके लिए भारत ऋषिकेश है, वृंदावन है। जेन्युइन पीपल आर देयर, वेरी गुड जेन्युइन पीपल आर देयर, देयर आर मेनी जेन्युइन अमेरिकन्स आर देयर। बट ये लोग तो उसके विरुद्ध काम करते हैं, ये अमेरिका में भी उनके विरुद्ध काम करेंगे, है ना। और इनका काम ही है इस तरह का गलत पैसे लेके भारत के विरुद्ध काम करना। तो जिनको सनातन धर्म से प्रेम उसी को भारत से प्रेम, आप याद रखिएगा हमेशा ये बात। There are people in America, Israel, UK and Europe who love India because not because of, they learned because of सनातन धर्म। ऋषिकेश, उनके लिए वृंदावन जो पावन भूमि है भारत की, हिमालय अच्छी, they're good Americans also and bigger number than these people। ये तो देशद्रोही है, ये तो अमेरिकन द्रोही भी है, कल को अमेरिका के विरुद्ध भी बिक जाएंगे ये लोग, है ना। अमेरिकन गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है कि सारे प्रोटेस्ट करो, अमेरिका ग्रोथ प्रोजेक्ट्स भारत के बंद कर दो, जी शुड बी नो मैंडेट फॉर हिंदूज, सबको छेड़ा हिंदुओं से, नो हिंदू इन पावर, दे वांट द ओल्ड सिस्टम ऑफ मुसलमान रूलिंग इन हिंदू फॉर 70 years। अब ये नहीं चलने वाला, अगर ये लोग ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो नेपाल वाला हालात होगा, समझे आप, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। अमेरिकन ने बहुत गेम खेला नेपाल में, क्या हुआ, सारा प्लान फेल हो गया बिकॉज पीपल केम ऑन द स्ट्रीट्स। भारत में भी ऐसा हो जाएगा, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, बट आई एम सेइंग फ्रस्ट्रेशन इज टू हाई कि व्हाई हिंदूज आर सेकेंडरी इन इंडिया आल्सो। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे नेटिव अमेरिकन को कोई राइट्स नहीं है। आजकल तो हिंदू टेम्पल्स पे लोगों ने उन्होंने इशू आना शुरू कर दिया है, व्हाई शुड हिंदूज बी देयर। तो अमेरिकन को पूरा राइट है क्रिश्चियनिज्म फैलाने का भारत में, भारत को कोई राइट नहीं क्रिश्चियनिज्म फैलाने का यूएस में, क्योंकि हम लोग स्पष्ट नहीं है, हम चाणक्य नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर उनको राइट है तो भारत को भी राइट है।
अगर भारतीय सरकार, अमेरिकन सरकार चाहती है कि कैथोलिक मिशन हमारे भारत में बढ़े, तो भारतीय सरकार को भी चाहिए कि हिंदू मिशन वहां बढ़े। बट भारत हैज टू फॉलो ऑल द रूल्स। अमेरिकन कैन से हम क्रिश्चियन नेशन है, जबकि क्रिश्चियन नेशन नहीं है। जॉन एडम्स सेड इट, इज नॉट ए क्रिश्चियन नेशन। लेकिन भारत अपने बेड़ों में बैठा हुआ है, हम हिंदू धर्म नहीं बढ़ाएंगे। व्हाई नॉट? अगर अमेरिका खुल के बोल रहा है कि एवरी नेशन, अमेरिका में नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स नहीं है, दे आर डिफरेंट देन क्रिश्चियनिज्म, दे डोंट एक्सेप्ट इन यूएस गवर्नमेंट एज बोनाफाइड। यूएस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस देम एज सॉवरेन नेशंस। ये लॉज है अमेरिका के। ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स इज देयर इन द यूएस गवर्नमेंट। तो व्हाई इंडिया कैन नॉट देन से, विल द अमेरिकन्स लाइक इट, कि हमको चाहिए, हमको नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स को आगे बढ़ाना है। Indian ambassador goes and meets every Native American chief and say, we promote your religion, we fund your religion, we want you to back. Openly बोल सकते हैं। अगर ये लोग ओपनली बोल रहे हैं, मार्को रूबियो लैंड करता है, मिशनरीज चैरिटी में जाता है, जिसपे क्रिमिनल एलिगेशंस है, बच्चों को बेचने के एलिगेशंस है, कोर्ट में है, वो कन्विक्टेड है, तो क्या भारतीय सरकार के भारतीय एम्बेसडर नहीं जा सकता? जयशंकर जी शुड गो टू एवरी नेटिव कम्युनिटी एंड से यस, वी आर सपोर्टिंग यू, you are a sovereign nation, we'll have independent relationship with you because you are sovereign according to US law. तो रेसिप्रोसिटी तो कहीं है ही नहीं। फिर कहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, कहां दोस्त बन गए, आई डोंट नो। ये सब अमेरिका किसी का दोस्त हुआ है आज तक? आप मेरे को बताइए, इतिहास बताइए मुझे, किसी का दोस्त हुआ है? कभी नहीं दोस्त हुआ है। सो इंडिया विल हैव टू इवैल्यूएट मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, करना पड़ेगा सबको, और धर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा हम लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को हाइप करिए, और हमारे साथ जुड़िए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और आप हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।